फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्याएं 15 और 22 से अध्याय 18 का 1 तक। पाठ का सारांश है, आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमथी मेरे साथ चले आएं। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व और उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उससे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों की सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उससे खोजते हुए संभवतः उससे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सदृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों में पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही सब लोग
उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए। जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करें, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 और संख्याएं 12 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं समझ सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 17 से है। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस ने एथेंस में यूनानी एक नगर में
परिषद के सामने शिक्षा दी, ईश्वर के बारे में शिक्षा दी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, यीशु आने के 400 साल पहले वहाँ सोक्रेटिस नामक एक दार्शनिक था। वो एक अच्छा व्यक्ति था और उसने अपने अनुयायियों को सिखाया था कि कोई भी व्यक्ति नई बातें बताता है तो उससे सुनना है। इसलिए वहाँ एक परंपरा थी, वहाँ के पढ़े लिखे लोग और बाहर से आए हुए पढ़े लिखे लोग नई नई बातें सुनाने के लिए या सुनने के लिए उत्सुक थे। उनके दैनिक काम नौकर चाकर या गुलाम लोग करते थे। शाम के समय वे स्टेडियम में आकर वचन सुनते थे, किसी की बात सुनते थे। उसका फायदा उठाते हुए संत पौलुस ने उनको ईश्वर के बारे में शिक्षा दी और उसके अंत में पौलुस ने इस प्रकार बताया, ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करे। इसके लिए ईश्वर ने एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति को पुनर्जीवित किया। पुनरुत्थान के बारे में सुनते ही वे लोग मजाक करने लगे, पौलुस का तिरस्कार किया और संत पौलुस ने बड़े दुख से उनको छोड़ दिया। वे चले गए कुरिन्थ में। कुरिन्थियों के नाम पत्र से हमें पता चलता है पौलुस को पवित्र आत्मा ने सिखाया, शिक्षा देने से कोई खास फायदा नहीं है, सुसमाचार सुनाना है। प्रभु यीशु के बारे में, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में समझाने से, समझने से लोग पश्चाताप करेंगे। लोग प्रभु में विश्वास कर पवित्र आत्मा पाएंगे, ईश्वर की संतान बनेंगे। इसलिए कुरिन्थ के लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। तो याद रखें, एथेंस के उनके प्रवचन में उन्होंने एक बार भी प्रभु यीशु का नाम नहीं लिया, प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताया। ईश्वर ने एक व्यक्ति को निर्धारित किया, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको पुनर्जीवित कर दिया। कौन है वो व्यक्ति? प्रभु यीशु के नाम लेने से लोग विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु के चिन्ह और चमत्कार के बारे में, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनते ही लोग पश्चाताप करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। यह समझ पवित्र आत्मा ने संत पौलुस को उस घटना के द्वारा दिया है। यह हमारे लिए भी लागू है। हम कितनी बार शिक्षा दे, कितने लोगों को शिक्षा दे, उसे कुछ तो फायदा है। हमारे दिमागी तौर पर या भौतिक स्तर पर कुछ फायदा है, लेकिन शिक्षा मिलने से हमारी बुनियादी बंधन, डर, भय, चिंता, शरीर की वासना, ये सब नहीं दूर हो जाएंगे। बुनियादी बंधन दूर होने के लिए सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। हमारे सेंटर में भी हम लोग हर सप्ताह सुसमाचार सुनाते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, अनेक लोग पश्चाताप कर प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वे नया जीवन शुरू करते हैं। इसलिए हम अपने मन में रखें, हमारे जीवन में यह लागू करें कि हमें प्रभु यीशु को देना है। प्रभु यीशु के द्वारा वे पवित्र आत्मा पाएंगे, पिता ईश्वर के बारे में जानेंगे, त्रिएक ईश्वर में विश्वास करेंगे।
आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इसके पहले यदि हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14, 15 और 16 पढ़ेंगे तो एक रहस्य हमें मालूम हो जाएगा। वह यह है कि यीशु कुछ संकटों समस्याओं के बारे में बताने के बीच पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, फिर कुछ संकट के बारे में समस्याओं के बारे में समझाकर पवित्र आत्मा के बारे में समझाते हैं। इसी तरह समझाते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु कहते हैं वह यह है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो क्या है पूर्ण सत्य? प्रभु यीशु ने बताया था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और उसके पहले यीशु ने बताया था, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य यीशु है, सत्य त्रिएक ईश्वर है। पवित्र आत्मा का अपना कुछ निजी नहीं है। पिता ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु ने जो सिखाया समझाया वह पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। तो त्रिएक ईश्वर में विश्वास करना, त्रिएक ईश्वर को जानना, उनके रहस्यों में प्रवेश करना, यह है पूर्ण सत्य। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको समझाया वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। प्रभु यीशु ने जो बताया वही हमको सिखाएगा। जो कुछ पिता का है वह प्रभु यीशु का है, जो कुछ प्रभु यीशु का है वह पवित्र आत्मा ईश्वर का है। त्रिएक ईश्वर में विश्वास करना सबसे महान कार्य है, यह पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा की कृपा से ही हम त्रिएक ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि एक ईश्वर में तीन व्यक्ति कैसे, या कुछ और लोग पूछते हैं एक ईश्वर में तीन ईश्वर है क्या? यह पवित्र आत्मा की कृपा है कि हम त्रिएक ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं। त्रिएक ईश्वर में विश्वास करने से, हम उस रहस्य में प्रवेश करने से हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताना शुरू करते हैं। इसलिए आगे प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम भी त्रिएक ईश्वर में निवास करें। आज हम लोग विशेष रूप से पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम पिता ईश्वर को जान सकते हैं, अब्बा बुला सकते हैं, प्रभु यीशु को प्रभु मान सकते हैं। यीशु को प्रभु बुलाने के लिए पवित्र आत्मा की कृपा चाहिए, और पवित्र आत्मा को हम सहायक के रूप में समझते हैं। तो त्रिएक ईश्वर में विश्वास करने वाले, जैसे पवित्र आत्मा यीशु को महिमान्वित करता है, उसी तरह त्रिएक ईश्वर में विश्वास करने वाले पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को महिमान्वित करेंगे। पवित्र आत्मा हमको कैथोलिक चर्च के द्वारा सिखाता है। जब हम लोग सुनते हैं वह आने वाली बातों के विषय में बताएगा, वह केवल इस दुनिया के भविष्य की बात नहीं, आने वाली बातों के रहस्य, वह प्रभु यीशु के द्वारा जो दिया गया ज्ञान, वह पूर्ण रूप से हम नहीं समझते हैं। इसलिए समय समय पर कलीसिया में महान संत, महान ज्ञानी प्रकट होकर हमें सिखाते हैं।
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे हमें सिखाते हैं। उसके अलावा माता मरियम ने कई जगह पर दर्शन देकर लोगों को याद दिलाया है कि यीशु की बात माननी है, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए पवित्र आत्मा अनेक प्रकार से हमको आने वाली बातों के रहस्य में, विषय में बताता है, सिखाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं महान सहायक पवित्र आत्मा के लिए, और हमें पवित्र आत्मा के रहस्यों को समझना है, उनकी बातों को सुनने के लिए कान देना है, समय देना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमको पूर्ण सत्य तक ले जाए, हम पिता ईश्वर को और प्रभु यीशु को महिमानित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।